अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिप्रेशन बहुत ही आम और संगीन तिब्बी बीमारी है जो आपके महसूस करने, सोचने और रद्द-ए-अमल पर मनफी असरात मरतब करता है। मगर ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि डिप्रेशन किसी तकलीफदा वाक़े या हमारी ज़िंदगी में किसी गमनाक चीज़ के रद्द-ए-अमल से होता है, लेकिन डिप्रेशन इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है और ये सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, यहाँ तक कि इसके शिकार लोग खुदकशियां कर रहे हैं। मगर खुशकिस्मती से ये एक काबिले इलाज मर्ज है। डिप्रेशन के बारे में मज़ीद जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। इनमें सबसे आम क्लिनिकल डिप्रेशन है और इसी से डॉक्टर आप में डिप्रेशन की तशखीस करते हैं और फैसला करते हैं कि आया आप हल्के, दरमियाने या शदीद वाक़यात से गुजर रहे हैं। इसके अलावा रिकरेंट डिप्रेशन की किस्म है जो डॉक्टर्स उस वक्त तशखीस करते हैं जब आप में 2 बार से ज़्यादा डिप्रेशन की तशखीस की गई हो। रिएक्टिव डिप्रेशन की एक और किस्म है और ये तकलीफदा या दबाव वाली जिंदगी के वाक़यात जैसे खानदानी मेंबर को खोने या माली परेशानी की वजह से होता है। इसके अलावा मैनिक डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन, पोस्टनैंटल डिप्रेशन और अफेक्टिव डिप्रेशन और सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन की किस्में आम हैं। 1 in 10 people will experience depression। दोस्तों, डिप्रेशन का शिकार कोई भी शख्स हो सकता है और ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अदादो शुमार बताते हैं कि हम में से हर 10 में से एक शख्स इसका शिकार हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि दुनिया भर में 300 मिलियन से ज़ायद अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन विदाउट रीज़न। अगरचा जिंदगी के अवामल जैसे सदमे, किसी अजीज की कमी या इज़्तिराब डिप्रेशन की वाजिया वजूहात हो सकती हैं, मगर बाज़ औक़ात इसकी कोई वाजिया वजह नहीं होती। बाज़ औक़ात लोग अपनी ज़िंदगी में इंतहाई खुश रह रहे होते हैं, हर काम मनसूबा बंदी से कर रहे होते हैं, मगर अचानक उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारे दिमाग में मौजूद हार्मोन्स और कीमियाई मादों की वजह से होता है जिसको कबूल करना और समझना बहुत मुश्किल है। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों, बहुत सारे लोग अफसुर्दा होने को ही डिप्रेशन समझते हैं, मगर इसकी बहुत सी अलामात हैं। डिप्रेशन का सबब बनने वाली अलामात में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गमगीन होना और खाली महसूस होना हो सकती हैं। डिप्रेशन में कुछ लोगों को भूख की कमी का सामना करना पड़ता है, मगर कुछ ज्यादा खाना शुरू कर सकते हैं जो कि डिप्रेशन की अलामात हो सकती हैं। भूख में तब्दीली के साथ साथ नींद में दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा सर दर्द, जिस्म दर्द और हाजमा की खराबी भी डिप्रेशन में शामिल हो सकती है। नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू हेल्प। 2014 में WHO की तहकीक के मुताबिक दुनिया की निस्फ आबादी को किसी नफ्सियाती माहिर तक रसाई हासिल नहीं है। इन ममालिक में औसतन एक माहिर नफ्सियात 1 लाख से ज़ायद मरीज देखता है। अमेरिका और कनाडा में 1 लाख अफराद के लिए 13 के करीब नफ्सियाती माहिर थे, जबकि यूरोप में औसतन हर 1 लाख अफराद में 20 से 40 नफ्सियाती माहिर थे। न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन कॉज डिप्रेशन। सेरोटोनिन और डोपामाइन 2 अहम न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो अदम तवाज़ुन के हामिल होने पर डिप्रेशन का सबब हो सकते हैं। सेरोटोनिन हमारे दिमाग में एक अच्छा महसूस करने वाला केमिकल है, जबकि डोपामाइन जज्बात, मेमोरी और सोच को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। डिप्रेशन फ्रॉम 3 years old। दोस्तों, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक 3 साल की उम्र तक के बच्चों में डिप्रेशन की तशखीस की जा सकती है। 3 साल तक के बच्चे अज़हारे ख्याल की महारत, माशरती और जज्बाती तर्ज़े अमल के एक मुनासिब सतह तक बयान करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, मगर इससे कम उम्र के बच्चों में इसकी तशखीस मुमकिन नहीं। टॉप डिप्रेस्ड कंट्रीज। आपका ख्याल होगा कि तरक्की पजीर ममालिक में डिप्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। WHO के मुताबिक दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका डिप्रेशन में 3रे नंबर पर है और चीन पहले और इंडिया 2रे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान डिप्रेशन के शिकार ममालिक में 9वें नंबर पर है। सोल्यूशन फॉर डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन के आम तौर पर 5 हल हैं, जिनमें नंबर 1 पर मेडिकेशंस हैं,
डिप्रेशन का सबसे आम इलाज एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल है। ये अदवायात दिमाग में केमिकल्स को मुतवाजन बनाती हैं, मगर ये अदवायात सिर्फ एक माहिर नफ्सियात ही दे सकता है। डिप्रेशन का दूसरा अहम हल थेरेपी है, जिसके लिए मरीज को थेरेपिस्ट से हफ्तावार सेशन लेना होता है, जिसमें वो उनको दबाव वाले हालात से निपटने, मनफी अकायद से निपटने, चैलेंजों से निपटने और खुद अतमादी बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं। डिप्रेशन के हल में तीसरा हल लाइफस्टाइल चेंजेस है, जिसमें रोज़ाना का शेड्यूल तय करने से आपको फ़ाल रहने और अपनी ज़िंदगी से वाबस्ता होने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे अहदाफ बनाना और उनको मुकम्मल करने से भी आप बेहतर महसूस करते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए सेहतमंद खुराक का लेना बहुत ज़रूरी है। इनमें फल, सब्जियां, मछली, मुर्गी वगैरह फ़ायदेमंद हैं, जबकि प्रोसेस फूड्स जैसे फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह और चीनी, कैफीन, अल्कोहल नुकसानदेह साबित होते हैं। डिप्रेशन का चौथा हल मेडिटेशन है। तनाव और इज़्तिराब डिप्रेशन का अहम मुहर्रिक है, जबकि मेडिटेशन या मुराकबा इन जज्बात के रद्देअमल को तब्दील करने में मददगार साबित होता है। डिप्रेशन का पांचवा हल एक्सरसाइज है। बाकायदगी से वर्जिश कुदरती तौर पर तैयारशुदा एंडोर्फिन्स को बढ़ा देती हैं, जिसका इस्तेमाल आपका जिस्म आपको बेहतर और कम अफसुर्दगी महसूस करने में मदद करता है। एंडोर्फिन्स आपके दिमाग के रिसेप्टर के साथ तामल करती हैं और मुस्बत जज्बात को मुतहर्रिक करती हैं। इसलिए वर्जिश डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और दवाइयों से बचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।